Our next topic is equations of motion by calculus method. Okay, so उस topic में जाने से पहले I'm going to calculate area of a triangle using calculus method. So of course you people might be wondering like what is the significance of this particular part over here, because once we do calculate the equations of motion using the calculus method, of course we are going to deal with integration method using the limits, which is known as definite integral. So of course I have to introduce what is definite integral here for you people. So at this particular example, like this particular method of calculating area using calculus method will help you to find out like having a good idea regarding what is this integration using limits, or which is also known as definite integrals. Okay, so ये देखिए इधर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी. ऑलराइट, सो ए ओ जो है मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये दिस इज एक्स एक्सिस. सो एक कॉर्नर जो है ओरिजिन से कोइंसाइड कराया हुआ है एंड दिस इज 90 डिग्री. ओके, सो इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है like base of the triangle, that is small letter b. So इस particular point में x is equal to b, that is what mentioned here. और इसका जो height है देखिए, this is small letter h, this is small letter h. Okay, so इस particular point में y equal to h लिखा हुआ है. Now इसका जो height calculate करने के लिए o से x distance जा करके मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप क्रिएट किया. देखो ऐसे, दिस इज स्मॉल स्ट्रिप व्हाट आई हैड क्रिएटेड. इसका हाइट स्मॉल लेटर y है और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, इट वाज मार्क्ड एज स्मॉल लेटर x. सो ये x है, तो ये जो विड्थ होगा ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी dx, है ना, इज गोइंग टू बी dx. सो देखिए इस उस स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैंने, ये देखिए ये क्रिएट किया हुआ है इधर. दिस इज द सेम थिंग ओनली, देखो ये फाइन. सो इसका हाइट y जिधर मार्क कर रखा है और इसका जो विड्थ है दैट इज dx. तो इसका स्मॉल एरिया क्या होगा, इसका स्मॉल एरिया होगा y इंटू dx, है ना. देखिए इसका स्मॉल एरिया क्या होगा, y इंटू dx होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सेम मेथड. नाउ इसका जो पूरा ट्रायंगल है उसका टोटल एरिया, सो ये जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, दिस इज दैट ट्रायंगल. सो दिस इज दैट रेक्टेंगल जो मैंने अभी कंसीडर किया हुआ. ओके, सो टोटल एरिया बोले तो इसका एरिया प्लस इसका प्लस दिस वन 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 प्लस दिस वन, इतने स्मॉल 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 रेक्टेंगल का एरिया मुझे कैलकुलेट करोगे तब जाकर के मुझे क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा. सो टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए, देखिए टोटल एरिया ए दैट इज DA का समेशन. कहां से, ये देखिए दिस इज द फर्स्ट वन, है ना, इधर क्या था, x का वैल्यू क्या था, 0 है, एंड दिस इज द लास्ट वन, इधर x का वैल्यू क्या है, स्मॉल लेटर b. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, DA का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू b तक ऐड करना पड़ेगा. So this is what stands for, this is known as integral of, इसका meaning summation of DA from x is equal to 0 to x equal to b. DA का वैल्यू क्या है, y into dx, है ना. So y into dx, so DA that was equal to y into dx. अब इधर आप देखिए, इधर एक y है, इधर एक dx है. So मुझे y को x का टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, because we can integrate x to power n into dx, है ना, x का टर्म में चाहिए होते हैं. सो मुझे y को x का टर्म में कन्वर्ट करना है. इसके लिए व्हाट आई विल डू इज, हम वही पुराना ट्रायंगल में वापस चले जाएंगे. देखो ऐसे, ये देखिए this was b, sorry that was y, this was no that was h, this was b, इधर से लेके इधर तक it was y, इधर से लेके this was x. ये एंगल थीटा है. Okay, so this is O, this was A,
B C D from triangle OCD, from triangle OCD, है ना, y by x perpendicular by base that equal to tan theta from triangle OAB perpendicular by base that is h by b that equal to tan theta. दोनों tan theta राइट हैंड साइड में, that means हम ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं. कैसे इक्वेट करेंगे? y by x equals h by b. इसमें से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y equals to x times h by b हो जाएंगे. सो मुझे y का वैल्यू किसका टर्म में मिल गया? x का टर्म में मिल गया. ओके, सो एरिया क्या था? व्हाट वाज एरिया? एरिया वाज, this was the expression for area, this was the expression for area dA equal to y into dx. इधर y का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? x times h by b लिख सकता हूँ. that's what happened over here. h by b times x into dx, ये हो गया dA का एक्सप्रेशन. कहाँ से? x is equal to 0 से लेकर के x equal to b तक. I hope you are following me. all right, so अब आप देखिए, अब इंटीग्रेशन में हम क्या करता था? जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते थे, है ना. सो इधर कांस्टेंट क्या है? h एंड b दोनों कांस्टेंट है, वो दोनों बाहर आ गया, h by b बाहर आ गया. इंटीग्रल x equal to 0 to x equal to b. एक ही बात है, x equal to 0 भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, x into dx. we know that integral of x dx क्या होता है? x to power n plus 1 that is 2 upon n plus 1 2. सो ये हो जाएंगे x square by 2. सो ये है ना x. सो आपका इंटीग्रल का जो साइन है वो हट गया, बट लिमिट स्टिल स्टैंड्स देयर 0 to b. अब अगेन देखिए, ये 2 है, इसको बाहर निकाल दिया, दैट इज h upon 2b इनटू, अब अंदर क्या है? सिर्फ x स्क्वायर है. अब आपका काम है लिमिट पुट करना. लिमिट कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले आप ये जो x है इसका जगह b पुट करो, तो क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट कर लो. ओके, सो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट, आफ्टर दैट माइनस you have to substitute the lower limit. So upper limit substitute करते वक्त x square will become b square minus lower limit substitute करते वक्त क्या हो जाएगा? 0 square. So h by 2b into b square minus 0, that is h by 2b into b square. इससे कट जाएंगे. So you will get the answer as what? Area equal to half of base into height. Okay, so ये हमने छोटे क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं. So this is how we do calculations जहाँ पे limits होते हैं. all right, so this particular method we are going to use in our next topic, that is equations of motion by calculus method. so limit होंगे. so limit होने के बाद जो normal equation, normal integration का जो equations है उसको use करने के बाद आपको upper limit as well as lower limit का substitution करके calculation करना होगा. all right, okay, so here comes our topic, that is equations of motion by calculus method. so सबसे पहले हम first equation को देखते हैं, how to get the first equation of motion. all right, we know that instantaneous acceleration a is dv by dt, differential of velocity with respect to time. already हमने discuss कर चुका है instantaneous velocity का. इधर आप एक्सेलरेशन का टर्म के साथ dt मल्टीप्लाई कर लीजिए, so you will get dv equal to a into dt. now अब लिमिट पे आ रहे हैं हम, जिसके लिए हमने अपना ऑलमोस्ट 10 मिनट्स पहले खर्च कर चुका है. अब देखिए लिमिट क्या है. व्हेन t was equal to 0, जब यानी कि t का वैल्यू जब 0 था, वेलोसिटी का वैल्यू v नॉट है. नाउ द टाइम इज t, वेलोसिटी इज v नॉट. ऑलराइट, सो मुझे ये लिमिट पुट करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि आपका dv है. ऑलराइट, राइट हैंड साइड में क्या है? t है. सो इस इधर आपको वेलोसिटी का लिमिट पुट करना पड़ेगा और इधर आपको टाइम का लिमिट पुट करना पड़ेगा. देखिए जब t इक्वल टू 0, देखो इधर मैंने क्या किया, t इक्वल टू 0 टू टाइम इक्वल टू 0 टू टाइम इक्वल टू स्मॉल लेटर t. सो इधर इनिशियल वेलोसिटी जो है 0, सो इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t. सो इधर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, देखिए जो वैल्यू इधर इनिशियल है वही वैल्यू इधर भी चाहिए. ठीक है, फाइनल वैल्यू कितना? v नॉट नहीं, ये v आएंगे. ओके, सो दिस इज रॉन्ग, this should be v only.
ऑलराइट, सो लिमिट पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी नो दैट इफ it is written as only dx, I can write it as x to power 0 into dx. Sorry, the same thing I have wrote here as well, v to power 0 into dv between the limit v0 to v, the same thing 0 to t a into, इधर भी मैंने t to power 0 into dt लिख दिया। ओके, नाउ आप देखिए इधर v to power 0 plus 1 बोले तो 1 upon 1, so that is v, limit v0 to v, इधर भी आपका t to power 0 plus 1 that is 1 upon 1, so इधर आपको इंटीग्रेशन t मिल जाएंगे, लिमिट इधर 0 to t, I mean to say इंटीग्रल v to power 0 to dv that is v to power 0 plus 1 upon 0 plus 1. Okay, similarly integral t to power 0 into dt means t to power 0 plus 1 upon 0 plus 1, इधर आपका लिमिट ऑलरेडी है, दैट इज वाई हमने प्लस सी इधर इसलिए यूज नहीं कर रहे, ओके, बिकॉज हमारे इधर लिमिट है ऑलरेडी, so that is why that integrating constant we are not using. So इधर आपको v to power 0 dv में v मिल गया, इधर t to power 0 dt में t मिल गया, लिमिट इज v0 to v, इधर इज 0 to t। अब आपको लिमिट अप्लाई करना है, so सबसे पहले अपर लिमिट वाज v, देखो v पुट किया, माइनस लोअर लिमिट v0 a इंटू, इधर अपर लिमिट वाज t, लोअर लिमिट वाज 0। अब आप देखिए इधर आपको मिल गया v माइनस v0 equals a into t minus 0। अब आप फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे v equal to v0 plus a into t, so this is the first equation। okay, fine, अब हम डिस्कस करेंगे the second equation। second equation आप देखिए, we know that velocity v equals ds by dt। okay, सो ds को एक साइड में छोड़ के dt का जो टर्म है उसको v के साथ लेके आया, सो v इंटू डी टी, v के एक्सप्रेशन मेरे पास ऑलरेडी है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए इंटू टी, वो वाली इधर पुट करेंगे, देखो v नॉट प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी। अब लेफ्ट हैंड साइड में s, राइट हैंड साइड में t का टर्म है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज फंक्शन ऑफ s एंड राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड नॉट फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में s का टर्म में है, राइट हैंड साइड जो है t का टर्म है, फंक्शन का टर्म में बोलेगा तो वी कैन से दैट s is function of t, this is what we can say about this one, s is function of t। now limit when time equal to 0 distance traveled is 0 and when time is equal to t distance traveled is s, so हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे ds का 0 to s और राइट हैंड साइड में टाइम के लिए हम पुट करेंगे 0 to t। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करने वाले हैं बिटवीन द लिमिट 0 to s एंड 0 to t। देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 to s, राइट हैंड साइड में 0 to t, आपका सेम एक्सप्रेशन v नॉट a t into dt। ऑलराइट, इंटीग्रल ऑफ ds कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ s to power 0 into ds लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सो दैट्स व्हाट हैपेंड हियर एज वेल। और इधर आप देखिए ये दो पार्ट है, दोनों को इंडिविजुअल करके इंटीग्रेट करेंगे, पहले v नॉट को इंटीग्रेट कर रहा है v नॉट इंटू डी टी को, उसके बाद a इंटू डी टी को इंटीग्रेट कर रहा है। ओके, सो देखिए इसको इधर मैंने s टू पावर 0 इंटू डी एस लिख दिया, v नॉट ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल 0 टू t, सेम लिमिट 0 टू t, इधर only dt was there isn't it, इसलिए मैंने t to power 0 into dt लिख दिया, इधर ऑलरेडी मेरे पास t का टर्म है इसलिए मुझे t to power 0 वाला सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, a was constant, उसको बाहर निकाल दिया। ऑलराइट, अब आप देखिए इधर t to power 0 plus 1 upon 0 plus 1 आएगा ये t, इधर t का पावर 1 है, so t square by 2, t to power 1 plus 1 that is 2 upon 2। ओके, सो इंटीग्रेशन इधर हो चुका है, इधर h to power 0 इंटीग्रेट करते हो 0 plus 1 that is s upon 1, so s only, so s to इंटीग्रल s to power 0 ds का इंटीग्रल आपको मिल जाएंगे s, इंटीग्रल t to power 0 dt इंटीग्रल मिल जाएंगे t, इंटीग्रल t dt मिल जाएंगे t स्क्वायर बाई 2, वही सारी चीजें इधर किया हुआ है और कांस्टेंट्स इधर कांस्टेंट बाहर आ चुका है। ऑलराइट, अब आप देखिए अब इंटीग्रेशन हो चुका है,
Now what we have to do is the substitution of the limit. Upper limit, that is s, minus lower limit 0 into v naught times upper limit is t, lower limit is 0, plus a by 2 into upper limit is ये 2 है ना, बाहर निकाल दिया, ठीक है, that is why this 2 is outside. Upper limit is t square, lower limit is 0. इसमें से आपको मिल जाएंगे, देखिए s इक्वल्स इधर क्या हो जाएगा, v naught into t plus half of a into t square. So this is the second equation. Second equation of motion. All right, now comes the third equation of motion. Third equation of motion में आप देखिए, we know that acceleration a equals to dv by dt. All right, मैंने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई किया, ds से डिवाइड किया, ओके उसके बाद इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, सो क्या हो जाएगा, ये ds by dt ओके इनटू dv by dt हो जाएगा, ओके फाइन. सो ds by dt जो है दैट इज v एंड dv by ds को ऐसे इट इज लिख दिए. सो ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, a इंटू ds इंटू v इंटू dv. सो लेफ्ट हैंड साइड s का टर्म में हो गया और राइट हैंड साइड जो है v का टर्म में हो गया. ओके नाउ लिमिट, when time equal to 0 velocity was v naught and displacement distance traveled is 0. now the time is t, velocity is v and distance is s. so इधर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to s, इधर लिमिट होंगे 0 to s और इधर लिमिट क्या होगा, v naught to v. so that is going to be the limit. so अगर आप देखिए 0 to s, लेफ्ट हैंड साइड में ds कांस्टेंट, a बाहर आ गया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वो बाहर आ चुके, इधर v into dv था ना, so v into dv between the limit v naught to v. ओके इधर इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ वही s to power 0 into ds है, दैट इज s upon 1 है ना. सो s upon 1 लिमिट पुट करेंगे, s minus 0, इधर क्या होगा, v square by 2 between the limit v naught to v square by 2 होगा ना, v into 1 plus 1 that is 2 upon 1 plus 1 that is 2. the limit is v naught to v. all right, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिमिट पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिमिट पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, a इंटू एस इक्वल टू, ये कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दिया, 1/2 इंटू अपर लिमिट पुट करते वक्त v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करते वक्त v नॉट स्क्वायर, ये 2 को लेफ्ट की तरफ लेके आया, सो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएंगे 2as, सो दैट्स व्हाट यू कैन सी हियर एज वेल. और इस दूसरा साइड में v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स v नॉट स्क्वायर प्लस 2as. so that is the third equation, that was the third equation. okay